नमस्कार। समय दर्शन के आदरणीय दर्शकों को प्रणाम। और हम ये देख रहे हैं कि ये जुलाई महीना जो प्रारंभ हुआ है, इसमें इतनी खुशी की बात ये है कि 30 जून को रात को 12:35 पर शनि महाराज अपनी कुंभ राशि में वक्री हुए हैं और वो 15 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। और इसका डेफिनेटली अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। उसकी चर्चा एक नए एपिसोड में विस्तार से करेंगे कि शनि वक्री हैं, उस समय अलग अलग 12 राशियों पे उसका क्या असर पड़ता है। किंतु आज हम ये देख रहे हैं कि जुलाई महीने में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स है पंचांग के अनुसार। तो 30 जून रात 12:35 यानी 1 जुलाई लग चुकी है, शनि महाराज वक्री हुए हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। तो ये बहुत इसे आशीर्वाद, एक अच्छी घटना कह सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सी राशियों को बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुछ राशियों को थोड़ा कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी, उसका हम डिटेल एक अगले एपिसोड में ले लेंगे। लेकिन कहते हैं कि ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। और शनि तो मेहनत के स्वामी हैं, जो जितनी मेहनत करेगा उसे उतना अच्छा फल मिलेगा। और 2 जुलाई को योगिनी एकादशी के दिन हम लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं, सेवे की खीर का प्रसाद चढ़ाते हैं। और एक नियम है कि एकादशी के दिन हम चावल नहीं खाते हैं। तो ये योगिनी एकादशी, उसके बाद महीने में 2 एकादशी आती है, तो डेफिनेटली एक और एकादशी आएगी इस जुलाई महीने में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 7 जुलाई से रथ यात्रा प्रारंभ होगी। और रथ यात्रा प्रारंभ होने के साथ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी। गुप्त नवरात्रि, साल में 2 प्रगट नवरात्रि होती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है। तो ये गुप्त नवरात्रि 7 जुलाई से प्रारंभ होगी और उसी दिन से रथ यात्रा प्रारंभ होगी। तो ये बहुत ही शुभ योग है। जिन्हें भी अपने घर का गृह प्रवेश पूजन कराना है, अपने बच्चे का जनेऊ संस्कार कराना है, उसके लिए ये 7 जुलाई सबसे बेहतरीन दिन है। इसके अलावा विवाह के मुहूर्त यदि आप देखेंगे तो 7 जुलाई के अलावा 9 जुलाई और इसके अलावा 11, 12, 13, 14 और 15 जुलाई तक जो है विवाह के मुहूर्त भी रहेंगे। और 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी है, जिस दिन विष्णु भगवान योग निद्रा में जाते हैं। तो उसके बाद फिर देव उठनी एकादशी तक 4 महीने शुभ कार्य, विवाह आदि वो नहीं होते हैं। तो 17 तारीख से देवशयनी एकादशी है और चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाएगा। 21 तारीख को सबसे महत्वपूर्ण पर्व होगा गुरु पूर्णिमा का, और गुरु पूर्णिमा से सावन का महीना प्रारंभ हो जाएगा। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना, भोलेनाथ का महीना। भोलेनाथ का आशीर्वाद हम लेते हैं और अपने देश की तरक्की की कामना करते हैं। तो यहाँ से हमारे त्योहार भी प्रारंभ हो जाते हैं। और हमारे त्योहार गुरु नानक पूर्णिमा जो होती है, इसके आपके देव उठनी एकादशी के कुछ समय बाद, जिसे हम कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं, वहां तक हमारे त्योहार लगातार चलते हैं। हम अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाते हैं, सबका अपना महत्व है, अपना वैज्ञानिक महत्व है। हर्षोल्लास की बात रहती है पूरे देश में, और हमारा देश त्योहारों का देश है। और त्योहार मनाने से हम नई ऊर्जा के साथ फिर अपनी दिनचर्या वापस प्रारंभ करते हैं। इसलिए त्योहार बहुत आवश्यक है। और त्योहारों में हमें अलग अलग देवताओं का, देवी का आशीर्वाद मिलता है। तो बहुत अच्छा समय आप कह सकते हैं कि प्रारंभ हो रहा है। और आशा करते हैं कि ईश्वर हमें नई ऊर्जा प्रदान करे, आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि हम भी तरक्की करें और हमारे देश को भी तरक्की मिले। और इसी कामना के साथ मैं दर्शकों को, आदरणीय दर्शकों को नमन करता हूं। प्रणाम। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।